अच्छा आप देखिए, आप लोग को पता है कि आप लोग का एक नोटिफिकेशन है जिसकी हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ देखो इस बार क्या हुआ इस बार जब अपना एसएससी ने कैलेंडर निकाला, इस बार एसएससी ने जब अपना कैलेंडर निकाला, इस बार एसएससी ने जब अपना कैलेंडर दिया तो उस कैलेंडर में जीडी का जिक्र ही नहीं था। एसएससी का जो कैलेंडर आया, एग्ज़ाम कैलेंडर जो आया, उसमें एसएससी जीडी की कोई भी बात नहीं कही गई। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं एसएससी जीडी के नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग के जो सीआरपीएफ में है वो जीडी की वैकेंसी आने वाली है और बहुत बड़े नंबर पे वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि मैं अनाउंस करने आया हूं, ये वैकेंसी होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से उसका नोटिस दे दिया गया है। इसका मतलब वो कभी भी आ सकती है, समझ गए? इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बार वो गृह मंत्रालय की जो डिटेल है मैं वो बताता हूं आपको। देखिए, जब हम बात करते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से चीजें हैं, तो देखो ट्विटर पर उन्होंने एक नोटिस ऐसे दिया है, ट्वीट किया है, देखो साफ साफ, ये जो दोनों पेज हैं ये नोटिस है, मैं आपको अभी अगले पेज पर दिखाने वाला हूं। ये दोनों नोटिस का पेज है और देखो एएनआई से हमें ये मिला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर अराउंड 1.30 लाख। मतलब ये वैसे 1,29,000 है, बट इसको अप्रोक्सीमेटली बोले तो 1,30,000 पोस्ट के लिए कांस्टेबल सीआरपीएफ में, देख रहे हो, कांस्टेबल सीआरपीएफ में भर्ती निकाली जाएगी, समझ गए? अब इतना नंबर, बड़े नंबर पे वैकेंसी का अनाउंसमेंट करना, देखो बेटा है अगले साल चुनाव, और एक चीज बता दूं, जब ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है तो समझ जाओ होम मिनिस्ट्री जो है बिना जो है किसी प्रॉपर तैयारी के होम मिनिस्ट्री से कोई नोटिस डिक्लेयर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और देखो ये जब नोटिस आया तो इसकी डेट, टाइमिंग सब कुछ है इस पर, डन है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखा दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 5 अप्रैल को ये नोटिस आपका गया। अब इसमें देखो साफ साफ बोला है यहाँ पर इन्होंने कि इन्होंने एक खाका तैयार किया, खाका इन द सेंस कि किस पैटर्न से या किस तरीके से एग्जाम जो है आप लोग का कंडक्ट कराया जाने वाला है, क्या एज मांगी जाएगी, हाँ कितनी पोस्ट हैं, लड़कियों की कितनी पोस्ट है, लड़कों की कितनी पोस्ट है, ठीक है, और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये सारा डाउट इस वैकेंसी के अंदर हम कवर कर रहे हैं, इस नोटिस के अंदर। देखो यहां पर बोला है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट्स, नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन एंड लेवल इन द पे मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। अच्छा इसमें एक और चीज बता दूं, जब मैं इस नोटिस को पढ़ रहा था तो इसमें एक बेनिफिट मुझे जो नजर आया, जितने हमारे अग्निवीर है ना बच्चे, जो अग्निवीर की तरह जॉब कर रहे हैं, उनको यहां बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। देखो यहां पर बोला है डिस्क्वालीफाई पर्सन, मैरिज वैरिज वाली बात कही। अब आते हैं देखो मुद्दे पर, चलो मैं आपको यहां पर अभी जो मैं बता रहा था ना वो भी बताऊंगा। चलो यहां ये देखो अगर आप लोग को नोटिस दिख रहा हो तो देखो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, हाँ जीडी नेम ऑफ पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट है 1,29,929 2023 लिखा है ना, साफ साफ क्लियर है, सबको दिख रहा है। मेल की जो वैकेंसी इसमें है वो 1,25,262 और फीमेल की 4,667, यानी दो कैटेगरी में पोस्ट हो गई आपकी, मेल और फीमेल। फीमेल की पोस्ट बहुत कम है, बट फीमेल्स यू आर एलिजिबल, हाँ ठीक है। उसके बाद सुनो अभी बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन तो वही जनरल, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। चलो यहाँ लेवल 3 का पे स्केल होगा जो कि 21,700 से लेके 69,100। अगर मैं लेवल 3 के पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो लमसम मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो 28 से 30,000 के आसपास आपका इन हैंड आप लोग को सैलरी मिलने लग जाती है, ठीक है, डन है, ओके। अब आ जाओ एज वाली लिमिट पर। देखो पहला पॉइंट समझ आ गया, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया यहाँ पर
कि पोस्ट क्या है, कितनी गर्ल्स के लिए, कितनी बॉयज के लिए। अब यहां देखो, बिटवीन 18 एंड 23 ईयर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट एंड 3 ईयर एज रिलैक्सेशन अदर बैकवर्ड कास्ट या सर्टिफिकेट वाले, जितने भी क्लास वाले। इसका मतलब समझे कि आपकी जो एज है वो 18 से, आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच में मांगी जाएगी, 18 से 23 साल के बीच में मांगी जाएगी। और खाली ओबीसी कैटेगरी के जितने कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का, और एससी वाले कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये कहा गया है इसमें। उसके अलावा बेटा जितने हमारे जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, EWS कैटेगरी के छात्र हैं, उनको कोई एज में छूट नहीं मिलेगी अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं। अब देखो यहाँ पर जो अपर एज है वो आपका जो है बताया जाएगा जब नोटिस आएगा। देखो इसमें बोला भी है, द सर्कुलर डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द एज लिमिट शैल बी एडवर्टाइज बाई द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी इसका भी नोटिस कौन निकालेगा, SSC निकालेगा, यहां साफ साफ बोला है। और एक लाइन यहां सुनो, द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर, 5 साल की छूट है, फॉर द कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ एक्स अग्निवीर। यानी जो अग्निवीर पहले बैच में बने हैं उन बच्चों को भी 5 साल की छूट दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, बट वो अग्निवीर हैं इसलिए। The upper age limit shall be relaxable up to 3 years for the candidate of ex अग्निवीर। फर्स्ट बैच वालों को 5 साल का, बाकियों को 3 साल का यहां पर दिया गया है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे बेटा। एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मैट्रिक्स, यानी अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, क्या कर रखा है मेरे दोस्तों, 10th अगर पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद बोला है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शैल बी एप्लीकेबल एज पर द स्कीम प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम। मतलब जो इन्होंने यही बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेजरमेंट लेती रहती है, हाँ डन है। बेटा 19 से 22 सेशन था, रिजल्ट आ जाएगा बेटा, भर दो फॉर्म, ठीक है। अब इधर देखो, तो यहां पर इन्होंने एक चीज बोल दी कि आपका ये बिल्कुल वैसा ही लिया जाएगा जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रही है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो जो आपके GD वाला CRPF में अभी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट थी, अगर हम CRPF के हिसाब से चलें तो CRPF वाला पैरामीटर सारा ले लेंगे, या जो GD वाली एज, फिजिकल और सारी चीजें मांगी गई थी वैसा कुछ हो जाएगा। आगे देखो, मस्ट क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। अभी ऐसा तो कुछ आया नहीं है। नोट यहां लिखा है, एक्स अग्निवीर शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी जितने हमारे अग्निवीर होंगे उनको PET में छूट मिलेगी, उनको PET में क्या मिलेगी मेरे दोस्तों, छूट मिलेगी। मतलब उन्हें PET नहीं देना पड़ेगा। अब यहां आ जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, और देखो यहां पर, चलो यहां आ जाओ। यहां पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, प्रोविजन का पीरियड 2 साल का होगा, ठीक है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। सारी चीजें यहां पर बस वही है, एक्स पर्सन वाली। यहां पर देखो लिखा गया, नोट 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। यानी जितने हमारे एक्स अग्निवीर होंगे उनके लिए 10% सीट्स क्या कर दी गई, इसमें रिजर्व कर दी गई। ये भी अपने आप में बड़ी बात है अग्निवीर वालों। 10th में ग्रेस लग रही है, हाँ, उससे कोई परसेंटेज नहीं मांगा जाता है इनमें, इन वैकेंसीज में कहीं पर भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। हाँ, अग्निवीर वाले जितने भी हैं उनको 10% की क्या है, सीट रिजर्व है, 10% की सीट रिजर्व कर दी गई है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट साफ साफ बोला गया है, ठीक है ना।